अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल है क्योंकि आज मैं करने जा रही हूँ रमज़ान के लिए ग्रोसरी। क्योंकि मैं इस मंथ के लिए ग्रोसरी करने जा रही थी तो मैंने सोचा कि रमज़ान के लिए भी जो स्पेसिफ़िक चीज़ें मुझे चाहिए तो मैं वो भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने एक रफ सी लिस्ट बनाई है, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये मैंने 3 किस्तों में जैसे जैसे मुझे चीज़ें याद आती गई तो मैंने ये लिस्ट बनाती गई। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट बना ली है। बेसिक मेरी जो मंथली ग्रोसरी होती है वो है, और इसके अलावा कुछ रमज़ान की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इस पेज पे मैंने अपनी ग्रोसरी बना ली है, और ग्रोसरी लिस्ट बनाने से पहले मैं हमेशा अपनी रेसिपीज़ वगैरह की बना लेती हूँ लिस्ट। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है इमली की चटनी, खुबानी की चटनी, ग्रीन चटनी, इसके अलावा चिकन के पैकेट्स बनाने हैं, फ्राइड फूड स्टफ़ में मैंने क्या बनाना है, रोल्स हैं, चिकन समोसा, आलू समोसा है, चिकन डोनट्स हैं, चिकन पॉप्सिकल्स हैं। इसके अलावा साइड्स में जो हमारे होते हैं चने होते हैं, भल्ले होते हैं, बूंदी होती है, डेट्स होती हैं, इस तरह की चीज़ें, शामी कबाब होते हैं। ये सब चीज़ें मैं लिख लेती हूँ हमेशा, और फिर इससे रेलेवेंट ही ग्रोसरी में फिर चीज़ें ऐड करती जाती हूँ। इस तरह बहुत आसानी हो जाती है कि मैं पहले एक प्लान बना लेती हूँ मुझे क्या क्या चीज़ें बनानी है, और फिर ग्रोसरी बनाना फिर आसान हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रोसरी लिस्ट मेरी बन गई है। बस अब मैं ये वाला जो पेज है रिमूव करूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है इमली है, मैदा है, ब्रेड क्रम्स हैं, कॉर्नफ्लोर है कोटिंग वगैरह के लिए, इसके अलावा खुबानी लेनी है। तो बस इस तरह मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो लिस्ट में शामिल कर ली हैं। तो अब हम चलते हैं ग्रोसरी करने। लिस्ट को मैंने रख लिया है बैग में ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। हमेशा ऐसे किया करें, जो भी प्लानिंग आपने करनी हो, कोई दावत करनी हो, ग्रोसरी करनी हो, शादी की प्रिपरेशन करनी हो, तो हर चीज़ की लिस्ट बना लिया करें। इस तरह इतनी ज़्यादा आसानी हो जाती है। लाइक मेरी शादी में और मेरी सिस्टर की शादी में सारी प्लानिंग मैंने की थी, एक एक चीज़ की लिस्ट बनाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि हम कहें कि वो हो लास्ट मिनट में रहेगी। तो खैर हम तैयार हो गए थे और निकलने वाले थे, और रीज़ा मैडम बस हमारे आगे आगे चलती जा रही थी। खैर मैंने उसे रोक लिया। तो यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने गाड़ी दूर पार्क कर दी थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि हम जो लिफ्ट होती है उसके करीब जाके पार्क करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाय वॉक चली जाऊँ और वो फिर गाड़ी लेके आ जाएं। ईज़ा भी थोड़ा खुश हो जाएगी। तो ईज़ा वैसे ही घर से बाहर निकल के बहुत ज़्यादा खुश होती है लोगों में, और चीज़ें जब देखती है तो ऑफ कोर्स हर बच्चा ही खुश होता है। तो ईज़ा भी उनमें से एक है। तो बस ईज़ा मेरे साथ साथ चल रही थी, मैंने उसका जो है हाथ पकड़ा हुआ था, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड थी। तो बस अब हम जा रहे हैं स्टोर की तरफ। तो यहाँ पर हम आए थे गीगा। हम ज़्यादातर गीगा ही आते हैं क्योंकि यहाँ पर है कारफोर में एक तो चीज़ें ओरिजिनल मिलती हैं, इसके अलावा अक्सर प्रमोशंस वगैरह भी लगी होती हैं, तो फिर हम यहीं पे आते हैं। तो खैर जब भी मैं कारफोर में आती हूँ या किसी भी ग्रोसरी शॉप में, तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और जो बर्तनों वाला सेक्शन होता है वहाँ लाजमी जाना होता है। इससे आपको प्राइसेस का आइडिया हो जाता है। अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो आप उसके लिए सेविंग्स कर सकते हैं, अपना माइंड बना सकते हैं, तो बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह मैं भी हमेशा कोई भी चीज़ लेनी हो मैं पहले से प्लान कर लेती हूँ, सोच लेती हूँ कि अच्छा इसकी इतनी प्राइस है। इसके अलावा आपको डिफरेंट ब्रांड्स भी पड़े होते हैं, तो आपको उनका भी अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से ब्रांड की चीज़ कितने की है, तो फिर उस हिसाब से आप मैनेज कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी सारी ग्रोसरी करते वक्त की मैं ज़्यादा बना नहीं पाई वीडियो, क्योंकि कारफोर में इतना अलाउ नहीं है। तो मैं बस डर डर के थोड़ी थोड़ी क्लिप्स मैंने कुछ रिकॉर्ड किए। तो खैर घर जाकर मैं आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। और यहाँ पर बस मैं जल्दी जल्दी चीज़ें पिक कर रही थी। आज मैंने कुछ घर की भी चीज़ें ली हैं। लाइक मुझे जो जाले वाला ब्रश होता है मेरा वो नहीं था, वो मैंने लिया। इसके अलावा एक फ्राइंग पैन लिया और टावल्स लिए। तो बस इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें मुझे चाहिए थी। इसके अलावा मुझे चटनियों के लिए बॉटल्स चाहिए थी, वो मैंने ले ली। तो बस जो जो चीज़ें मुझे नज़र आती हैं तो जो मेरी ज़रूरत की थी तो मैंने वो वाली सारी पिक कर ली। इसके अलावा पूरी अपनी ग्रोसरी मैंने हाथ में लिस्ट पकड़ी हुई थी और सारी चीज़ें पूरी कर रही थी ताकि कुछ मिस ना हो जाए। इसके अलावा कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी। यहाँ पे फ़ायदा ये हो जाता है कि एक ही आपको छत के नीचे फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं, तो बहुत। हाँ, चिकन और मटन वगैरह हम यहाँ से नहीं लेते, तो लेकिन ये कि वेजिटेबल्स यहाँ की अच्छी होती हैं और प्राइसेस भी बड़ी अच्छी होती हैं। और ये 200 के हमें मिले थे एप्पल्स। इसके अलावा लेमन्स भी मुझे बहुत अच्छे यहाँ से सस्ते मिल गए थे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए। तो बस अब यहाँ पर हम बिल करवा रहे थे। तो मैं जो हूँ अक्सर यहाँ पर आके मेरी बस हो जाती है, मैं इतना सही चल सकती हूँ। मैं दुनिया की वाहद वो लड़की होंगी जो कि
शॉपिंग के दौरान बहुत जल्दी थक जाती है। और मेरे हस्बैंड माशाल्लाह माशाल्लाह वो बिल्कुल भी नहीं थकते, बल्कि वो उनका होता है कि मैं और चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, आपने जो कुछ करना है, जो देखना है आप देख सकते हैं। तो खैर यहाँ पर वो बिल करवा रहे थे, तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल आई। कारफोर के बाहर कुछ बेंचेस बने होते हैं, तो मैं अक्सर यहीं पे बैठ जाती हूँ, क्योंकि बिलिंग में बहुत टाइम लगता है। समटाइम्स क्यू होती है, तो इस वजह से भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। यहाँ पर ये जो सामने डॉलर शॉप है, यहाँ पर आ जाती हूँ, यहाँ पर चीज़ें देख लेती हूँ। वैसे तो बहुत यहाँ की जो डॉलर शॉप होती है मुझे ज़रा भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अच्छी चीज़ें नहीं होती, बहुत घटिया क्वालिटी की चीज़ें होती हैं। लेकिन समटाइम्स कुछ अच्छा भी मिल जाता है, तो मैं विज़िट ज़रूर कर लेती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर बास्केट्स वगैरह की अच्छी वैरायटी होती है, तो वो मिल सकती हैं। बच्चों की कुछ अगर एक्सेसरीज चाहिए, पोनीज़ वगैरह, पिन्स चाहिए, इस तरह की कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए, तो वो मिल जाती हैं। तो फिर मैं यहाँ पर विज़िट कर लेती हूँ, या फिर मैं बेंचेस पे बैठ जाती हूँ। तो बस हम वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड का, और ईज़ा मैडम बस इधर उधर चक्कर लगाई जा रही थी। उसके बाद अब जब हम हस्बैंड बिल करवा के निकले, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपने लिए कुछ शूज़ देखने हैं। तो फिर वो अंदर शॉप में चले गए थे, और मैं बाहर से देख रही थी। ईज़ा पहले तो बाहर ही थी मेरे पास, और उसके बाद फिर इसने देखा जब बाबा अंदर हैं, तो ये भी फिर फ़ौरन से अंदर चली गई, और बस उधर जाकर भी सब शूज़ को ये चेक कर रही थी, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। तो खैर बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर मिलना चाहिए, बस आप उन पे नज़र रखें कि वो किसी चीज़ को ख़राब नहीं करें, या किसी डिसिप्लिन को, वहाँ के या किसी भी जगह के डिसिप्लिन को ख़राब ना करें। अदरवाइज़ अगर वो खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ें, तो अच्छी बात है। इसमें रमज़ान के लिए भी है, और जो हमारी पूरी मंथ की ग्रोसरी होती है वो भी है रमज़ान के लिए। ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल चीज़ें आनी होती हैं, तो वो भी हम लेके आए हैं। तो बस यहाँ पर अच्छा, हम लोग अक्सर लोग पूछते हैं मुझसे कि आप लोग मिल्क पैक पीते हैं, क्या मिल्क पैक ठीक है या नहीं। तो हम जब इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे, तो हम लोगों ने बहुत फ्रेश मिल्क जो थे वो ट्राई किए थे। मैं बहुत रिसर्च करती थी फेसबुक पे, लोगों से क्वेश्चंस भी करती थी कि किसी को पता है फ्रेश मिल्क के बारे में, किसी अच्छे के बारे में, तो मुझे बताएं। लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। और मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके एक फ्रेंड हैं, वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है मिल्क पैक पीने से, तो ये ठीक होता है, आप पी सकते हैं। तो बस तब से हम मिल्क पैक पी रहे हैं, क्योंकि फ्रेश मिल्क जितनी दफ़ा ट्राई किया उसमें मिलावट होती थी, पतला होता था, कभी उसका टेस्ट नहीं अच्छा होता था, तो हम सेटिस्फाइड नहीं थे। इस वजह से हम तब से मिल्क पैक पीते हैं। तो हम इस तरह के कार्टन्स ले आते हैं, तो जिससे हमारा पूरा मंथ आसानी से गुजर जाता है। तकरीबन हम 4 कार्टन्स लेके आते हैं। और मज़े की बात यह है कि मेरी तरह और भी जितनी भी हाउसवाइफ्स होंगी, उनको फ्री की चीज़ों का बड़ा शौक होगा। मुझे जब किसी चीज़ के साथ फ्री चीज़ मिलती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो कारफोर से शॉपिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि अक्सर चीज़ों पे प्रमोशन लगी होती है, और स्पेशली दूध पे तो हमें प्रमोशन हमेशा मिल ही जाती है। तो हम बेसिकली ज़्यादातर पीते हैं हलीब या ऑलपर्स और कभी नेस्ले, तो ज़्यादातर ये तीनों ब्रांड्स लेते हैं, और जिस पे प्रमोशन लगी हो फिर वो वाला ले लेते हैं। तो इस तरह जैसे हम लोगों ने इस दफ़ा ये 4 कार्टन्स लिए हैं, और इसके साथ साथ एक हमें फ्री मिला। तो आप देख लें कि हमें 4 फ्री मिले हैं, तो 2 दिन का तो यही दूध हो गया। तो इस तरह ये कि काफ़ी चीज़ों पे प्रमोशन लगी होती हैं इस तरह के स्टोर्स पे, तो फ़ायदा अक्सर हो जाता है। और अक्सर फ्रोज़न पे भी लगी होती हैं। जैसे मैंने देखा है कि मनो सलवा एक ब्रांड है, उस पर तो अक्सर प्रमोशन लगी होती है। लाइक समोसा के साथ आपको या शामी कबाब के साथ चिकन फिंगर्स मिल जाती हैं, या आपको नगेट्स के साथ कुछ मिल जाता है। तो मनो सलवा पे तो अक्सर प्रमोशन लगी होती है। खैर ये मैंने सूफी के लिए हैं गोला कबाब, अगर आपने ट्राई नहीं किए तो ट्राई करें, ये काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तो मैंने अपने लिए लिए हैं वैसे ही खाने के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। अचार ख़त्म हुआ था, थोड़ा सा अचार लिया मैंने। वैसे तो मैं नेशनल का लेती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे खुला लिया है इनका कारफोर से, तो देखते हैं। और ये मैंगो का ही लिया क्योंकि हम मैंगो का ही खाते हैं। एग्स लिए हैं, मैदा लिया है। मैदा जो है वो बहुत यूज़ होता है, क्योंकि बच्चे जो हैं मेरे वो खाते हैं स्पेशली क्रैप्स, तो उसमें तो ऑलमोस्ट डेली बन रहे होते हैं, तो ये जाता है। तो 2 पैकेट्स मैंने मैदा के लिए लिए हैं। और ये जो हमारा
गार्बेज बैग्स होते हैं ये वो ले लिए हैं। इसके अलावा जो स्पेशली रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो शॉपिंग की है वो हैं जी ये चटनियों का सामान। ये मैंने 2 लिए हैं एप्रीकोट, ठीक है। खुबानी की चटनी बनाऊंगी मैं रमज़ान में। इसके अलावा ये है जी आलू बुखारे की चटनी बनाऊंगी। और यहाँ पर पड़ी है इमली, और इमली की चटनी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत अच्छी बनती हैं। और इन चटनियों का ये फायदा होता है कि आप इनको चना चाट में भी डाल सकते हैं। मैं चना चाट में दही नहीं डालती, मैं डायरेक्ट चटनी डालती हूँ और चाट मसाला डालती हूँ, इतने मजे की बनती है। इसके अलावा आप फ्रूट चाट में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोई सिट्रस फ्रूट नहीं है, क्योंकि ऑरेंजेस का सीजन तो हर वक्त, इस दफा तो शायद फिर भी शायद हो कहीं कहीं, लेकिन अब जाने वाला है। तो चाट में जब तक कुछ लिक्विड ना हो फ्रूट चाट का मजा नहीं आता। तो मैं क्या करती हूँ, इमली की चटनी डाल लेती हूँ, साथ में मैं वो डाल लेती हूँ जो होता है चाट मसाला, तो उससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। इन दोनों चीज़ों को ही मैं डालती हूँ चना चाट में, और जो हमारी होती है दूसरी फ्रूट चाट, तो दोनों का डिफरेंट फ्लेवर आता है। क्योंकि चना चाट जो होती है उसमें वेजिटेबल्स होती हैं, इसमें फ्रूट्स होते हैं, लेकिन मैजिक यही है। तो ये बहुत मज़े की लगती है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये चीज़ है समोसाज मैं बनाऊंगी, उसकी फिलिंग में डालेंगे। और ये मैंने लिए हैं टैंग, क्योंकि रमज़ान में अक्सर गेस्ट आ रहे होते हैं। वैसे हम तो मीठा पानी बहुत कम पीते हैं, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं रूह अफ़ज़ा और ये टैंग शैंग के। वो कहते हैं इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा रियल फ्रूट्स खाएं या उनके जूसेस पिएं। तो खैर ये मैंने लिया है कि अक्सर जब मेहमान वगैरह आते हैं रमज़ान में दिल करता है, और स्पेशली जब बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं तो इस तरह की बच्चों को ड्रिंक्स जो है ना बड़ा अपील करती हैं। तो मैंने फिर, और मैं हमेशा ये साशे लेती हूँ, बड़ा कभी भी नहीं लेती। एक तो साशे में ये होता है आप डिफरेंट फ्लेवर ले सकते हैं, दूसरा ये कि एक खोला बनाया उसके बाद वो यूज हो गया, तो नेक्स्ट जब आपने बनाना है तो नेक्स्ट खोला। तो इसलिए मैंने सिर्फ 3 लिए हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, और मैंने जामी शीनी भी लिया है, तो इस वजह से फिर इतनी ही ड्रिंक्स बहुत हैं। इसके अलावा हम नींबू पानी भी बनाते हैं, और जो लेमनेड होता है वो वाला मिंट वाला वो भी मैं बनाती हूँ। तो फिर ये है कि इतने की ज़रूरत होती है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समोसा पट्टी और रोल पट्टी, ये मैं हमेशा बाजार से लेती हूँ, खुद नहीं बनाती क्योंकि मुझसे अच्छी नहीं बनती, इस वजह से मैं बाजार से ले लेती हूँ। तो स्प्रिंग रोल की भी आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, चिकन समोसा की भी, और पोटैटो वाले जो होते हैं उनकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। इसके अलावा मैंने लिए हैं ये स्वीट कॉर्न्स, ये हम बहुत खाते हैं, डायरेक्ट नहीं लेकिन वैसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर इस्तेमाल करती हूँ इसको सैलड्स में, बहुत मजे के सैलड लगते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आगे आगे आपके साथ बड़ी मजे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये नगेट्स ये तो रूटीन में आते हैं बच्चों के लिए, बेसन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पकौड़ों के लिए, और ये बूंदी मैंने ली है। मैं ये भी घर में नहीं बनाती, वैसे तो बना सकते हैं, लेकिन ये मार्केट से बहुत अच्छी मिल जाती है, ये फ्रेश मिल जाती है, और ये मुझे बड़ी फ्रेश लगी थी तो इस वजह से मैंने ये पिक कर ली। तो बाकी ये कि घर में भी बना सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान के लिए जो स्पेशल मैंने शॉपिंग की है वो हैं जी वाइट चने, इनको हम चना चाट वगैरह में यूज करेंगे। माश की दाल ली है क्योंकि इससे मैं बनाऊंगी वो जो दही बड़े होते हैं मीठे वाले, वो मैं बनाऊंगी, इसलिए ये लिया है। भुने हुए चने लिए हैं, ये तो हमें वैसे खाने में भी पसंद है, वेट लॉस के लिए भी अच्छे हैं, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फिर अगर कभी कोफ्ते वगैरह बनाए तो उसमें मैं डाल लेती हूँ। दाल ली है चने की, इसको मैंने डालना है जी शामी कबाब बनाने हैं तो उसमें यूज हो जाएगी। और ये मैंने लिया है लोबिया हम काफी शौक से खाते हैं, पिछले काफी दिनों से लोबिया था नहीं, मैंने बनाया नहीं, लेकिन लोबिया का सालन बहुत अच्छा बनता है। सादा लोबिया कभी बनाए, मैं रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये कॉर्नफ्लोर, ये भी बेसिक नीड है फिलिंग शिलिंग करने के लिए, कोटिंग करने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिए ब्रेड क्रम्स, वैसे तो ब्रेड क्रम्स मैं घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा इन केस अगर मुझसे नहीं बन पाए, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे 3 बच्चे हैं, यूट्यूब की वीडियोस बनानी होती है, एडिटिंग करनी होती है, इसके अलावा घर के भी काम, तो और कभी तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो इसलिए मैंने सोचा ले लेते हैं। वैसे मैं जब कभी बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, और बहुत ईजी है, क्विकली भी बन जाते हैं, अगर आपको इंस्टेंट चाहिए तो भी बन जाते हैं। ओके, उसके बाद ये शुगर हम 5 kg लेते हैं, और ये हमारी 2 months चलती है,
क्योंकि हमारे बच्चे सिर्फ मेरी एक बेटी है दूध में वो शुगर लेती है और हम चाय में, और चाय भी एक टाइम बनती है, बहुत हुआ तो 2 टाइम, तो इसलिए ज्यादा शुगर नहीं यूज होती। सॉल्ट है, ये मसाले हैं कुछ, बटर थोड़ा सा ले लिया था, उसके बाद ये नूडल्स ले लिए थे। ज़ैनब ने इस दफ़ा कहा था, हम हर दफ़ा नहीं लेते लेकिन इस दफ़ा उसने कहा था तो मैंने सोचा कि चले ले लेते हैं। और ये आमंड्स लिए थे कुछ, ज़ीरा ख़त्म हुआ था। ये राइस इस दफ़ा सोचा कि ये वाले सनरिच के सस्ते मिल रहे थे, और क्योंकि सुपर स्टोर पे जब भी आप कभी जाते हैं या मेट्रो कारफोर में, उधर एक ये भी बड़ा फायदा होता है, आपको हर चीज़ की प्राइस मिल जाती है, आपको कम से कम प्राइस की भी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको एक्सपेंसिव चीजें भी मिल जाती हैं, फिर कंपेयर करना बड़ा आसान होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने कंपेयर किया कौन से राइस सस्ते हैं कौन से महंगे हैं, तो मैंने सोचा कि ये हम दो ब्रांड के ले लेते हैं, ये सस्ते लग रहे थे, तो फिर अब इनको बना के देखेंगे, अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो फिर इनके बड़े जो पैकेजिंग है वो ले लेंगे। वैसे तो मेरी मदर ज्यादातर हमें राइस भेजती हैं, वो इकट्ठे ले लेती हैं, वहां लाहौर में कहीं बहुत अच्छे राइस मिलते हैं उनको, तो वहां से ले लेती हैं और फिर वो मेरे लिए रख लेती हैं 10 kg, और इससे हमारे काफी मंथ्स चल जाते हैं, तो फिर मुझे इतनी जरूरत नहीं पड़ती यहाँ से लेने की। लेकिन अभी मेरे खत्म हुए थे तो मैंने सोचा कि मैं ले लूं, कुछ घर में भी पड़े हुए थे लेकिन वो क्वालिटी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके लिए वो रख लेते हैं, हम लोग ये ट्राई कर लेंगे और हमें पता भी चल जाएगा। ये ली है जी मैंने सारी वेजिटेबल्स जो खत्म हुई थी, जस्ट लाइक ये हैं टमेटोज, ये बेर। अच्छा, बेर बड़े सस्ते होते हैं और बेर को कोई खाता नहीं है लेकिन इसके बड़े फायदे होते हैं, बेर खा लेने चाहिए, और हम जो हैं काफी फ्रीक्वेंटली खाते हैं, इवन मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये हैं जी ग्रीन चिलीज, लेमन, पोटैटोज, ये हमने लिए हैं ग्रीन वाले, मुझे बहुत पसंद है एप्पल, ये बड़े जूसी से होते हैं तो मुझे बड़े पसंद हैं। और ये है धनिया पुदीना, और ये है जी शिमला मिर्च। तो ये थी सारी ग्रोसरी। हाँ, एक वो भी राइस पड़े हुए हैं, वो हमने वो ज्यादा ही सस्ते मिल रहे थे, लाइक ये 1100 के थे 5 किलो, और तो हमने सोचा घर में बनाने के लिए ले लेते हैं, ट्राई करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के कौन सा अच्छा है, सस्ता है, फिर वो लेंगे। और ये सोप वगैरह मैंने नीचे रखा हुआ है, और अभी कुछ टॉयलेटरीज लाइक एसिड लिया था, और क्या लिया था, सर्फ लिया था, आटा लिया था, वो गाड़ी में पड़ी हुई है चीजें, या दैट इज इट। अब मैं इनको रखती हूँ, समेटती हूँ, और जब इनके साथ जो भी रेसिपीज और रमजान की प्रिपरेशन मैं करूंगी तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैं रमजान की प्रिपरेशन करती हूँ। और हाँ, कुछ टॉयलेटरीज भी ली थी, लाइक इस तरह की मैंने ली हैं, वॉशरूम फ्रेशनर और सोप लिए हैं, और थोड़े सोप गाड़ी में पड़े हुए हैं, और ये बच्चों के लिए एंटीलाइज शैम्पू, क्योंकि स्कूल जाते हैं ऑफ कोर्स, और जुओं का डर होता है तो इस वजह से ये यूज करवा देती हूँ। माउथ वॉश है, ये इनकी पोनीज हैं, टूथपेस्ट वगैरह हैं, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं, और अभी कुछ चीजें गाड़ी में पड़ी हुई हैं, तो बस ये थी सारी शॉपिंग। अच्छा, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आपके डिटर्जेंट वाली बकेट बहुत प्यारी है, तो आप उसके बारे में बताएं, कहाँ से ली, कितने की ली। तो यहाँ पर मैंने ली है, ये ग्रीन वैली बहरिया टाउन में एक स्टोर है, तो वहाँ से मैंने लिया। आप इसका साइज़ देख सकते हैं, मेरे हाथ से काफ़ी बड़ी है, और यहाँ से आप साइड से भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी चौड़ी और अच्छी खासी बड़ी है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिटर्जेंट आ जाता है। और ये तब मैंने ली थी 850 रुपये की। तो मैंने दराज पे चेक किया था क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था, तो अब हर जगह तो ग्रीन वैली नहीं है, यहाँ बहुत से लोग तो इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं रहते, तो मैंने फिर दराज पे रिसर्च की और दराज पे मुझे मिल गया था। मैं इंशाल्लाह ताला लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये जो स्पैचुलाज हैं ये मैंने लिए थे, ये भी मैंने दराज से लिए थे, इजीली मिल जाते हैं, घर डिलीवर हो गए थे, और ये तकरीबन मुझे 300 के 3 मिले थे। एक मैंने आटे के लिए रखा हुआ है, एक मैंने चीनी के लिए रखा हुआ है, और एक मैंने डिटर्जेंट के लिए रखा हुआ है, तो ये बड़ा हैंडी रहता है, बड़ा ईजी रहता है। तो इसमें मैं डिटर्जेंट डालती हूँ, टोटल ये जो है इसमें मेरा ख्याल है 3 kg तो आ ही जाता होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कितना आ जाता है, 2.5 से 3 kg तो इजीली आ जाता होगा। खैर,
ये बड़ा अच्छा बना हुआ है, इसका क्वालिटी भी अच्छी है, प्लास्टिक भी अच्छा है। तो इस तरह का कुछ ये दिखता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे मैं पिक्चर भी अटैच कर दूंगी। इसके अलावा मैं दराज से इंशाल्लाह ताला लिंक ढूंढकर भी लगा दूंगी, जिसने लेना है फिर वहाँ से ले सकते हैं। और दराज पे जो हैं अभी मिल रहे हैं 900 से 1000 की रेंज में मिल रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ये है जी इसकी पिक्चर, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा आगे मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने दराज से भी देखा है, वाइट और ग्रे कलर में मिल रहा है, तो आप बस इसको देखिएगा और इसको आप बाय कर सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।